Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. You all are absolutely fine and your days are really going very good. ठीक है, स्मूथली भी. ओके, सो आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कमेंट और मैंने पिछले वीडियो में जैसा बोला था कि कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन शेयर करो. यू गाइज आर डूइंग दैट. आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग मेरी बात मानते हो, सुनते हो और केयरफुली फॉलो भी करते हो. इंस्ट्रक्शंस वगैरह को इन्फॉर्मेशन आप लोग मेरे फॉलो करते हो, जो भी मैं इन्फॉर्म करती हूँ आप लोगों को. यू लाइक दैट, सो इट्स रियली मेक मी फील सो गुड. इसीलिए मैं बैक टू बैक आपकी सारी क्वेरीज जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाह रही हूँ. ओके, सो आई गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई व्यूअर दैट आप लोगों को मतलब वनस्थली विद्यापीठ पहुंचने के डायरेक्शन वगैरह, रूट्स वगैरह जो भी है उसके बारे में आपको जानना है कि हाँ, जयपुर तक तो आप अपने घर से आ जाओगे, बट हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम देयर, लाइक जयपुर से वनस्थली कैसे जाएं. तो अगर मैं आप लोगों को बोली थी कि आप लोगों को मेरी वीडियोस मतलब पिछली ब्लॉग्स वगैरह देखने हैं, क्योंकि इट्स नॉट फॉर माय बेनिफिट ओनली. मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ या फिर कुछ भी ऐसा. ओके, इट्स जस्ट दैट कि आप अगर उस ब्लॉग को देखोगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू वनस्थली विद्यापीठ, कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग. ओके, और तुम जब जाओगे कैंपस के अंदर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे अननोन फील नहीं होगा. लाइक यू विल फील लाइक कि हाँ, इसके बारे में तो मुझे पता है, इसके बारे में तो मुझे पता है, ये दीदी ने ऐसे करा था. तो यू विल गेट इनसाइड इन्फॉर्मेशन. ओके, तो आप लोग जो मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स वगैरह बने हुए हैं कैंपस के, क्लासरूम्स के, एग्जामिनेशंस के, आपाजी फेस्ट के, ई सेल के, तो ये सारे वीडियोस आप जाके देखो और उसको देखो और उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करो. और ऐसे कि अभी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट आपकी क्वेरी सॉल्व कर पा रही हूँ, बट आफ्टर सम टाइम्स आई विल बी बिजी विद माई वर्क्स, तो थोड़ा ऐसे डिले हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे भी हैं जो मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया है ब्लॉग्स वगैरह में. तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट दैट फ्रॉम देयर ओनली. ओके, बट कोई बात नहीं, अभी आपका GDPI है, आपको अपने घर से जयपुर जाना है. ओके, एंड जयपुर से वनस्थली विद्यापीठ जाना है. तो आई वुड लाइक टू शेयर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू कि जयपुर से आप वनस्थली कैसे जाओगे. ठीक है, तो देखो, एक तो ये रूट हो सकता है कि ट्रेन वाला और एक रूट हो सकता है रोडवेज वाला. ठीक है, तो दोनों के थ्रू आप स्मूथली कैंपस के अंदर जा सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रेन की बात कर लेती हूँ क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं, बहुत दूर दूर के बच्चे आते हैं, यूपी बिहार से बच्चे आते हैं, मध्य प्रदेश से बच्चे आते हैं. तो इट्स लाइक कि वो ट्रेन से ही आएंगे और फ्लाइट से भी आते हैं, तो मैं उनका भी बता देती हूँ. बट अभी हम फोकस करते हैं ट्रेन से जो बच्चे आते हैं उस पर, क्योंकि उनकी काफ़ी जर्नी लॉन्ग होती है. ठीक है, तो देखो क्या करना है कि जैसे ही तुम जयपुर जंक्शन पे जाओगे, जो भी प्लेटफॉर्म नंबर पे तुमको ट्रेन पहुंचाएगी, उस प्लेटफॉर्म नंबर से सीधा तुमको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ जाना है. ठीक है, तुम आ जाओ या फिर अपने गार्जियन या फिर तुम्हारे साथ जो भी तुम्हारे रिलेटिव जा रहे हैं उनको बोल दो वहाँ जाने के लिए. ठीक है, फिर जयपुर से आप पता कर लो या फिर आजकल तो फ़ोन में भी IRCTC ऐप में भी तुम देख सकते हो कि जयपुर से वनस्थली नेवई स्टेशन है, वहाँ तक की ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं. अगर मान लो आप 5 बजे या 12 बजे आते हो, ठीक है, 12 AM टू द डे 12 AM के अराउंड आप आते हो, तो आपको 5:30 या 6 के अराउंड ट्रेन्स हैं. ठीक है, जयपुर टू वनस्थली, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आती हैं क्योंकि मैं उससे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती रहती थी जब मैं वनस्थली में थी. तो ऐसे करके ट्रेन्स रहती हैं और ट्रेन्स के थ्रू तुम जा सकते हो वनस्थली नेवई स्टेशन पे. ओके, एक बार तुम स्टेशन पहुँच गए तो उसके बाद स्टेशन के बाहर ही मेटा खड़ी होती है, येलो कलर की मेटा होगी, वो खड़ी रहती है वहाँ पे. ठीक है, तो बहुत सारे ऑटो वाले भी भैया जी लोग होंगे, 300-300 400 रुपये एक जने के ले लेके वो लोग कैंपस तक पहुँचाएंगे. लेकिन तुमको देखना है कि थोड़ा ही ऐसे स्टेशन से थोड़ा ही बाहर निकलोगे तो मेटा, येलो कलर की मेटा खड़ी रहती है. ठीक है, येलो अगर मेटा तुमको दिख गई, चारों तरफ आँखें घुमा के देखना रोड के साइड पर. ठीक है, वहाँ पर देखना अगर येलो कलर की मेटा खड़ी है तो तुमको उसी में बैठना है. ठीक है, ऑटो वगैरह का झंझट नहीं लेना है, ऑटो वगैरह में नहीं बैठना है, तुमको डायरेक्ट जो वनस्थली वाली मेट है उसमें बैठ जाना है क्योंकि वनस्थली विद्यापीठ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है स्टेशन से कैंपस तक की. ठीक है, तो तुम जब स्टेशन आ जाओगे तो उसके बाद तुमको बाहर निकलना है, जो रोड वाला साइड होगा वहाँ पे मेटा खड़ी होगी और मेटा से तुमको वनस्थली के अंदर वो भैया जी लेके चले जाएंगे. तुम्हारे पापा मम्मी होंगे तो उनके 5-5 रुपये लगेंगे. ठीक है, और स्टूडेंट का कोई फीस नहीं है. ठीक है, स्टूडेंट फ्री में ट्रैवल करेगा. तो ऐसा सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का. और मतलब जब भी तुम्हारी ट्रेन वनस्थली नेवई छोड़ती है तो वहाँ पे मेटा खड़ी ही रहेगी. ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है कि मेटा नहीं रहती है, मेटा रहेगी ही रहेगी. ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि जयपुर से वनस्थली कैसे जाएँ. तो जयपुर से वनस्थली के लिए IRCTC ऐप पे सर्च करो कि जयपुर टू वनस्थली स्टेशन कोई ट्रेन अवेलेबल है जिस भी टाइमिंग पे तुम रीच किए हो जयपुर जंक्शन, वहाँ से देख लो जो भी प्लेटफॉर्म नंबर पे आ रही है ट्रेन, वहाँ पे जाओ और वहाँ से ट्रेन पकड़ लो टिकट लेके. काउंटर नंबर वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ से जाके टिकट ले लो. और टिकट जरूर ले लेना क्योंकि उस रूट में चेकिंग भी बहुत होती है. ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि विदाउट टिकट ट्रैवल कर लूँगा, नहीं, ऐसा मत करना, या उस रूट में तो मत ही करना. ठीक है, तो टिकट्स वगैरह लेके अपना तुम आराम से चढ़ जाना ट्रेन पे. उसके बाद जयपुर वनस्थली नेवई एक स्टेशन के बाद ही आता है.
ठीक है। पहले दुर्गापुरा आएगा, दुर्गापुरा के बाद बनस्थली स्टेशन आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके और आपको मेटा दिखेगी तो मेटा पे चढ़ जाना, नहीं तो ऑटो वाले भैया को ज़्यादा से ज़्यादा तुम 150 देना, अगर बहुत कम ऐसे गार्जियन वगैरह है तो। लेकिन अभी तो एडमिशन का टाइम है तो बहुत ही गार्जियन होंगे तो 50 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो पागल मत बनना, क्योंकि भैया जी लोग बहुत ऐसे घुमाते फिराते हैं, तो ये सारी चीज़ें से तुम बच जाओगे, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन हो गई ट्रेन से जो बच्चे आते हैं उनकी। अब चलो बस से, अगर मान लो ट्रेन वाले आए और ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है, तो जयपुर जंक्शन से सीधा 10 रुपये की ई रिक्शा आपको बुक करनी है, ठीक है। स्टेशन के थोड़ा बाहर निकलना, लाइक रोड बना हुआ है उसकी जस्ट बाहर जाओगे तो बहुत सारी ई रिक्शा वगैरह चलती रहती है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे बोलना है कि मेरे को सिंधी कैंप जाना है, ठीक है। सिंधी कैंप जाना है, तुम सिंधी कैंप पहुँच जाओगे, फिर वहाँ पे तुम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाओगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बनस्थली की बसेस लगी होती हैं, ठीक है, जयपुर टू बनस्थली की बसेस। तो तुम वहाँ पे काउंटर पे जाके पूछना कि जयपुर टू बनस्थली कैंपस की बस लगी हुई है क्या, क्योंकि कैंपस जब बोलोगे तो क्या होगा कि तुमको कैंपस के अंदर छोड़ेगी बस, और तुम सिर्फ बनस्थली बोलोगे तो बनस्थली मोड़ के पास छोड़ेगी, तो फिर मोड़ से तुमको ऑटो से जाना होगा कैंपस के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो क्या करोगे तुम, बनस्थली कैंपस की बस लगी हुई है क्या, अगर बस लगी होगी तो तुम उस पर ही चढ़ जाना, ठीक है। आपके 60 रुपीज़ के टिकट्स आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको सीट्स वगैरह मिल जाएंगी, उसके बाद आप बैठ जाओगे और फिर आपको नेवई, अगर नेवई मोड़ तक की होगी तो बस आपको मोड़ पे उतार देगी, फिर वहाँ से आप ऑटो पकड़ के और अंदर कैंपस के अंदर चले जाओगे, ठीक है। और अगर नहीं ऐसा होता है, ठीक है, अगर अवेलेबल होगी बस बनस्थली कैंपस के अंदर तक की तो उसको पकड़ लेना, ठीक है। उसको पकड़ के तुम अंदर जा सकते हो बिल्कुल बनस्थली गेट के अंदर, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका क्लियर। अब जो बच्चे फ्लाइट से आ रहे हैं तो सागानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप उतर जाओगे, ठीक है। तो वहाँ से आप दुर्गापुरा चले जाना, ठीक है। और दुर्गापुरा में बसेस मिलती हैं, बस आराम से पकड़ के आप बनस्थली आ सकते हो। उनको बोलना है कि बनस्थली जाना है, फिर वो बनस्थली आपको छोड़ देंगे, बनस्थली नेवई मोड़ के पास छोड़ देंगे, तो मोड़ से तुम ऐसी ऑटो पकड़ के और कैंपस के अंदर आ जाना, ठीक है। अब जो बच्चे बस से आ रहे हैं उनकी क्वेरी भी सॉल्व कर देते हैं। लाइक अगर तुम बस से ट्रैवल कर रहे हो, बस से जयपुर आ रहे हो और फिर उसके बाद कैसे बनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पहुँचे, तो कैसे पहुँचना है आपको। आपकी जो बस आएगी वो नारायण सर्कल पे आपको छोड़ेगी, तो जहाँ पे भी छोड़ती है ना नियर बाय आपकी बस आपको, तो वहाँ से आपको सिंधी कैंप चले जाना। सिंधी कैंप बस स्टैंड है जयपुर में, जहाँ से हर जगह की बसेस मिलती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको सिंधी कैंप चले जाना है। सिंधी कैंप का जो भी चार्ज होगा वो 15 या 20 रुपीज़ ही होता है, ठीक है। तो ई रिक्शा पकड़ोगे तो 15-20 रुपीज़, अगर तुम वो CNG ऑटो पकड़ते हो तो 25-30 लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो इतने अमाउंट में तुम सिंधी कैंप पहुंच जाओगे। सिंधी कैंप पे वही जाके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आपको सब कुछ इंस्ट्रक्शंस ले लेने हैं कि बनस्थली कैंपस की बस अवेलेबल है क्या, अगर है तो फिर उसी में चढ़ना है, और नहीं तो फिर बनस्थली नेवई मोड़ तक की बस ले लेनी है। उसके बाद वहाँ से आपको ऑटो पकड़ के यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाना है, ओके। आई होप कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अब क्लियर हो गया, बिल्कुल डाउट अब नहीं है आप लोगों के मन में, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो पूछ लेना, आई विल क्लियर देन एंड देयर, ओके। और अब एक और पॉइंट है कि बनस्थली में गार्जियन के अलावा भाई बहन या फिर कोई रिलेटिव है साथ जाना चाहते हैं तो उसको लेके जा सकते हैं क्या एडमिशन के लिए, तो ऑफकोर्स लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडमिशन के टाइम तुम आराम से लेके जा सकते हो, ठीक है, इतनी कोई इशू नहीं है। और फिर उनका नाम भी लिस्टेड करा देना विजिटर्स में कि आज कभी कभी आए मिलने के लिए तो वो आ सकते हैं, ठीक है। अगर लिस्टेड करा दोगे फॉर्म में कि हाँ ये पर्सन मुझसे मिल सकता है और वहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं होगी, बाद में भी कभी मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही यार। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और be connected with me, and I am liking the way you guys are responding and liking my video. So thank you for watching, thank you so much, have a nice day, take care, see you। और स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, all the best for GD NPI।